नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हमने फिलअप किया हुआ है इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म, जिसमें 12th पास आउट स्टूडेंट को 80,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यूज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म मैं बहुत ईजी वे से बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से या फिर टैबलेट से अच्छे तरीके से भर पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहने वाले हमारे बीच में जो कहीं ना कहीं बाहर जाने ही वाले हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो भी वीडियो को पूरी वॉच करना, ताकि अगर आप बाहर जाओ तो अच्छे तरीके से फॉर्म भरा पाओ, कोई भी गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, इंस्पायर का फॉर्म बनने से पहले सबसे पहले आपके पास में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि फॉर्म बनने में लगने वाले हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे नंबर 1 पे आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, जेपीजी साइज है, और इसका जो साइज 50 KB से कम होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है, इनका PDF बनाना है, 1 MB से कम होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंडोर्समेंट फॉर्म। मैं क्लियर बता दूं कि एंडोर्समेंट फॉर्म की जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस रिसिप्ट वगैरह लगा देते हैं, जो कि उसको नहीं लगाना होता है। एंडोर्समेंट फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो जाकर के यूट्यूब पे वीडियो देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा एंडोर्समेंट फॉर्म बाय चंद्र प्रकाश, आपको वीडियो मिल जाएगी देखने को। इसका भी PDF बनाना है, 1 MB से कम साइज होना चाहिए। इसके अलावा मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी नोट या फिर एडवाइजरी नोट है। तो फ्रेंड्स, ये आपका बोर्ड प्रोवाइड करता है, चाहे सेंटर बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। ये नॉट मैंडेटरी, यानी कि अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी नोट है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो ना लगाओ। मतलब इसको लगाओ या ना लगाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिलेक्शन में, ये एडिशनल है। और इसके अलावा सर्टिफिकेट, ये जो IIT JEE नीट, ये इसके थ्रू जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं वो लगा सकते हैं इफ़ अप्लीकेबल, यानी कि जो ज़्यादातर ये आपको रिक्वायरमेंट होने वाली जरूरत नहीं, सिर्फ 4 प्रकार के ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। फोटो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एंडोर्समेंट फॉर्म। ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पे पहले से अच्छे फॉर्मेट में बना करके रख लेने हैं। और ध्यान देना है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो PDF है, एक बार ओपन करके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से चेक करके देख लेना। अच्छे से PDF विजुअल होना चाहिए, PDF अच्छा होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर दिखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंस्पायर स्कॉलरशिप का हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप इस प्रकार से टाइप कर देना है एंड सर्च कर देना है। आपको पहले ही नंबर पर यहाँ पे वेबसाइट का जो वेबसाइट का लिंक है देखने को मिल जाएगा, www.online-inspire.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड वेबसाइट हमारी फाइनली ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी कल ही मैंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पे आना है और रजिस्टर हेयर पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट करें एंड रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखिए। 13 मिनट मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है रजिस्ट्रेशन कैसे करना, सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है। या फिर आप चैनल पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देख लें, या फिर आप नॉर्मली सर्च कर देना इंस्पायर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन बाय चंद्र प्रकाश, आपको यूट्यूब वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सिर्फ 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड में देखिए, ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट के साइड से दी जा रही है और इसमें कोई भी करप्शन नहीं चलता। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप कंफर्म दिलवा दूंगा, सिलेक्शन करवा दूंगा और मुझे आप 4,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपए दे देना, तो किसी को पैसे मत देना, पहली बात। और दूसरी बात, जो इंस्पायर का फॉर्म भरा जाएगा ये आपकी खुद की मेल ID से, पर्सनल मेल ID से रजिस्ट्रेशन करवाना और फॉर्म भरना। ठीक है, वो कैफे वाला या कॉलेज वाले अपनी खुद की ईमेल ID या फिर आपके नाम की सिमिलर ईमेल ID ना बनाने पाए, अदरवाइज वो आपसे बाद में पैसे की डिमांड करते हैं और आपको परेशान करते हैं। बस मुझे यही बताना था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, अपना लॉगिन ID एंड पासवर्ड डाल देते हैं, आपको भी डाल लेना एंड कैप्चा डाल लेना एंड कर लेना साइन इन। इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्लिक करना है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन वाले ऑप्शन पे और आगे देखते हैं। आप राइट साइड पे देखेंगे रिलेटेड लिंक आपको मिलेंगे एंड रिलेटेड लिंक में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिल सकता है या फिर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। देन इसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड व्यू एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको सिंपली एडिट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अप्लाई यहाँ पे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। इसमें हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड SHE 2024। दोस्तों, यहाँ पे 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन है एंड जो 7 सेक्शन को आपको फिलअप करने हैं, जो भी सेक्शन रिक्वायर्ड है, जिसमें सेक्शन 1, 2, 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको, और बाकी तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स नहीं। मैं सब कुछ आपको बताते चलता हूँ। आपको एक रूल फॉलो करना है, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी सेक्शन को आपको भरना है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में राइट साइड पर आप देखेंगे आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, मैं एक बार अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। एडिट पे आपको क्लिक करना होता है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको
सारा पूरा फिलअप करना है, कोई भी सेक्शन हो। इस प्रकार से मैंने एडिट पे इसमें टाइप कर दिया, एडिट पे। उसके बाद में जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, जो भी सब कुछ भरना है, ठीक है, फोटोग्राफ अपलोड करने, सब कुछ अपलोड करना है। उसके बाद जब आपका काम हो जाए, यानी कि एक जो सेक्शन है वो आपका भर जाए, उसके बाद में आपको राइट साइड पर यहाँ पर आपको सेव जरूर करना है। अगर आप सेव करना भूल जाते हैं तो जो भी आपने भरा है वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, तो इसलिए हर बार आपको सेव करना है। तो हर एक सेक्शन पे आपको ऐसे ही करना है। इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया, तो इस तरीके से आपका हर एक सेक्शन भर जाएंगे और आप पूरा फॉर्म भर पाएंगे दोस्त। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भर के आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सेक्शन 1 को आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद में आपको एडिट करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका ऑटोमेटिक लिख के आएगा, और इसके बाद में यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है अपनी, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी लिख के आएगी, और इसके बाद में मेल फीमेल ये भी लिख के आएगा, मेल आईडी आपकी लिख के आएगी, और यहाँ पर आपका फादर नेम आपको भरना है अपना, यहाँ पे आपको मदर नेम भरना है, और यहाँ पे आपको सोशल कम्युनिटी आप जनरल ओबीसी एससी एससी जो भी है ये भर देना। ओबीसी का ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद में कोई विकलांगता वगैरह है तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र है, तो अगर आप ग्रामीण हैं तो आप रूरल पर टिक करेंगे, और यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। तो ये सब कुछ हम कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर दी है सेक्शन 1 की, और इसके बाद में आपको राइट साइड पर सेव वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें सेव पर क्लिक कर देते हैं, एंड हमारा जो सेक्शन 1 है ये फाइनली हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिखता है, इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेक्शन 2 ओपन करना है, एंड सेक्शन 2 में लिखा हुआ है एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन बीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी लेवल, ये सब लिखा है, यानी कि आपका बीएससी जहाँ से कर रहे हो वहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी आपको देनी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ क्या कहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम इनरोलमेंट क्या है, बीएससी है, बीएससी या फिर बीएससी ऑनर्स है, या फिर इंटीग्रेटेड एमएस है, इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस जो भी है आप उसको भर दीजिएगा। जनरल बीएससी है तो मैंने जनरल बीएससी पे टिक कर दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कोर्स इनरोलमेंट करना है, यानी कि कौन सा आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज आपका फिजिक्स है तो आपने पी टैप किया, फिजिक्स हो गया, और मैथ्स है, मैथ्स टैप किया तो आपका मैथ्स का ऑप्शन आ गया, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का भी ऑप्शन आएगा। जो भी सब्जेक्ट हैं आपको ऐसे भर देने हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनरोलमेंट ईयर है वो 2024 ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा। एडमिशन नंबर आपको छोड़ देना, नहीं बनना है। स्टेट, जिस भी स्टेट यूटी इन विच स्कूल या कॉलेज इज लोकेटेड, जो भी आपका बीएससी वाला कॉलेज किस स्टेट में है ये आपको देना है। सपोज आपका उत्तर प्रदेश में है तो आप उत्तर प्रदेश ऐसे भर दीजिएगा। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस कॉलेज, क्या आपका कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले भरनी है, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आपको भरनी है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। सपोज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ, और ये फ्रेंड्स मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। इसके बाद में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मेन कैंपस में हो तो सेम टू सेम वही भर सकते हो, जैसे बनारस हिंदू या यूनिवर्सिटी है तो मैंने बनारस को चूज़ कर दिया। इस तरीके से मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ बनारस, अभी मुझे मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ढूंढने में, फाइनली बहुत मुश्किल से मुझे मिला हुआ है, एंड आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स मैं आपको और भी बता दूँ, मोबाइल फ़ोन से अगर आप इस फॉर्म को भरोगे तो आपको कॉलेज नेम ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप लैपटॉप से कंप्यूटर से भर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी आसानी रहती है। आसानी किस प्रकार से रहती है मैं आपको बता दूं। सपोज आपका कॉलेज नेम कोई से भी स्टार्ट है, लाइक सी से स्टार्ट है, तो आप अपने कीबोर्ड पे सी प्रेस करेंगे तो जितने भी सी बार बार प्रेस करते जाएंगे तो सी वाले कॉलेज आते जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूँ, आपने बहुत अच्छे से ढूंढ लिया, मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर लिया, लैपटॉप से भी देख लिया, स्टिल आपका कॉलेज नहीं मिल रहा है इस लिस्ट में, इसका मतलब कि आपके जो कॉलेज का नेम है वो इंस्पायर वे पोर्टल पर ऐड नहीं है। आप अपने कॉलेज का नाम इंस्पायर वे पोर्टल पर ऐड करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके कॉलेज के पास में, एंड इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है जिसको आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और उसका जो लिंक है उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपका कॉलेज नेम ऐड नहीं हो पाता है तो फिर आपको इंस्पायर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आपके कॉलेज नेम होना चाहिए। एंड आपके पास में अभी भी ऑप्शन है, अगर कहीं और एडमिशन कराने का तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। अगर कोई यहाँ से कॉलेज देख लीजिएगा, दूसरा कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप दूसरा कॉलेज पे पढ़ाई कर सकते हैं।
या फिर जब कुछ भी ना हो एट लास्ट कि मतलब दूसरी जगह पे एडमिशन भी नहीं हो रहा है और कॉलेज का नाम भी नहीं आ रहा है एंड आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब आप यहाँ पे कॉलेज नेम पे सर्च करिएगा एंड अदर्स पे एक अदर्स वाला ऑप्शन आता है, तो उसको चूज़ कर दीजिएगा, अदर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी करके। तो इसमें 100% तो नहीं चांसेस रहते, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस जरूर रहते हैं, क्योंकि पिछले साल का काफ़ी बच्चों को इसमें इस तरीके से भी मिली हुई है इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो ये एट लास्ट करना, ठीक है, नहीं तो आप कॉलेज ऐड जरूर करवा लेना, उसका प्रोसेस होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो भी किसी का भी नंबर दे देना। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई कॉल वॉल नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर कॉलेज का देना होगा। अगर कोई कॉलेज की वेबसाइट है तो आप इसको दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। कॉलेज की मेल आईडी आपको देनी होती है, ये ज़रूरी है। अब ये आप कॉलेज की मेल आईडी नहीं है, किसकी देनी है, आप अपने कॉलेज से बात करिएगा, किसी न किसी टीचर की दे दीजिएगा अगर किसी की ना मिले। इसके अलावा आगे मैं देखूँ, डिस्ट्रिक्ट इन विच कॉलेज इज लोकेटेड, आपका कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है ये ऐसे भर देना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप सिलेक्ट करके। इसके बाद में एंडोर्समेंट फॉर्म और बीएससी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे फीस रिसिप्ट नहीं अपलोड करनी है, एंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड करना है, और मैं बहुत प्रॉपर डिटेल्स में बता चुका हूँ, बार बार मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको भर लेना है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने सेक्शन 2 को कंप्लीट पूरा भर लिया है, और इसको भरने के बाद में ऊपर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा सेक्शन 2 सेव हो चुका है फाइनली। एंड अब हम भरने चाह रहे हैं सेक्शन 3 को। तो अभी वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट लिख के आ रहा है, थोड़ा सा आई थिंक सर्वर डाउन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड यहाँ पे सेक्शन 2 सेव हो चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये एरो टाइप का नीचे हल्का बना रहता है, इसमें अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेक्शन 3 को भरते हैं। सेक्शन 3 पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन 12th स्टैंडर्ड, यानी कि सेक्शन 3 फ्रेंड्स टोटल 12th से रिलेटेड रहेगा। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं एंड एडिट पे क्लिक कर देते हैं, एंड आपको बताते हैं इसको आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा, थोड़ा इसको मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से प्रॉपर्ली दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड है, आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से भी आपने 12th जिस भी बोर्ड से किया है वो आपको भरना होता है। सपोज यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप वो भर देना। एंड पासिंग ईयर 2024 तो वो तो आएगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ये ज़रूरी नहीं है, बोर्ड रोल नंबर ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप भर देना। एंड एलिजिबिलिटी नोट जो है फ्रेंड्स ये लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप इसको लगा दीजिएगा, अदरवाइज नो इशू। 12th की मार्कशीट आपको लगाना मैंडेटरी है, इसको जरूर आप लगाइए, अच्छे से लगाइए। इसके अलावा यहाँ पे मार्क्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, 12th के मार्क्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट 12th में रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन आए, मान लीजिए हिंदी में आपके 90 है तो ऐसे 90 लिख लिया, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक कितने का तो आपने ऐसे लिख दिया, तो आपके भर गए। अब अगला सब्जेक्ट मान लो आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन मिलता है, ऐड मोर पर आप क्लिक करेंगे। मान लेते हैं आपको इंग्लिश भरना है, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश हो गई। इंग्लिश में मान लीजिए आपके आए हुए 87 नंबर 100 में से, तो आप ऐसे भर सकते हैं। एंड ऐसे करके आप सारे अपने भर लीजिएगा, अभी मैं आपको भर के दिखाऊंगा। इसके अलावा अदर्स एडिशनल सब्जेक्ट मार्क्स ये जरूरी नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा अदर्स वाला, इसमें कोई रेड स्टार नहीं है, जिसमें रेड स्टार है वही ज़रूरी होता है। और स्कूल नेम में आपको 12th का अपना स्कूल नेम भर देना है, एंड स्कूल एड्रेस डाल देना जहाँ से भी आपने 12th किया है। एंड यहाँ पे स्टेट यूटी इन विच स्कूल इज लोकेटेड, आपका 12th वाला स्कूल किस स्टेट में है ये भरना है। एंड यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सपोज आपका यूपी में है 12th वाला स्कूल, एंड डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा था, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहा हो। और यहाँ पे पिन कोड डालना है, आपका 12th वाला स्कूल जिस भी लोकेशन पे है वहाँ का पिन कोड क्या लगता था ये आपको डालना है। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार भर के पूरा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सेक्शन 3 पूरी तरीके से मैंने फिलअप कर लिया है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम एक बार वो कर देते हैं, सेव कर देते हैं ऊपर। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, एंड राइट साइड पे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको सेव कर चुका हूँ फिर, ठीक है। एंड अब नंबर आता है हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है सेव करने के बाद में। अब नंबर आता है हमारा सेक्शन 4 का। तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये आपको छोड़ देना है। बेसिकली मैं इसको बता देता हूँ ये है क्या। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो IIT JEE AMT ये सब वाले रहते हैं, नीट वगैरह रहते हैं, कि NTSC गोल्ड मेडलिस्ट ये सब रहते हैं, उनके लिए है। आप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टूडेंट है, फर्स्ट का मतलब जो टॉप 1% वाले हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ मत करिएगा। इसके अलावा अदर डिटेल्स में देख लेते हैं। अदर डिटेल्स में फ्रेंड्स इसमें एडिट कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th। तो 10th आई थिंक 2022 में हुआ होगा, क्योंकि 24 में अगर आपका 12th हुआ है तो 2022 इसमें डाल देना। पेरेंट्स एनुअल इनकम मैटर नहीं करती है चाहे जितनी हो, लेकिन कम ही डालना। सपोज मैं यहाँ पे 80,000 डाल देता हूँ,
तो इस तरीके से मतलब अपने हिसाब से डाल देना, मतलब कम ही डालना, 1 लाख से अंडर ही डालना। एंड हैव यू अटेंड इंस्पायर साइंस कैंपस, तो अगर कोई आपने अटेंड किया है इंस्पायर साइंस कैंपस तो यस पे आपको क्लिक करना है। बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे, मतलब गिने चुने होंगे कि अगर किसी ने कभी अटेंड किया हो, नहीं तो सब लोग नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, आपको ऐसे सेव कर देना है। तो यहाँ पे ये हो गया सेक्शन 5 कंप्लीट। अब यहाँ पे आता है सेक्शन 6, और सेक्शन 6 में क्या है फ्रेंड्स, एडिट कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि टोटल आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है ये आपको भरनी होगी, एंड ये आपको खुद भरनी है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ये टेलीफोन नंबर ये सब छोड़ देना, मोबाइल नंबर भर देना। एंड अगर ये परमानेंट एड्रेस ऊपर मांगा जा रहा है और नीचे मांगा जा रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आप लोग कम्युनिकेशन वाला और परमानेंट वाला अगर आपका सेम है तो इस चेक बॉक्स पे आप ऐसे टिक लगा देना। जैसे आप इस चेक बॉक्स पे टिक लगाएंगे वैसे ही ये सब कुछ जो आपने ऊपर भरा है नीचे आ जाएगा, मतलब ये भी ऑटो फिल हो जाएगा। एंड उसके बाद में आपको कर देना है ऐसे करके सेव, तो इस तरीके से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये मैं आपको यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स 7 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं करना, आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट दिखाएगा। ड्यू टू सम प्राइवेसी की वजह से आपको पूरा आधार नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आर यू अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो, तो आपको नो पे ही टैप करना है। अगर आप कोई ले रहे हो तो भी आपको यस पे नहीं क्लिक करना है। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी स्कॉलरशिप ना लो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप अपने रिस्क पे ले रहे हो तो अच्छी बात है, लो। इसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो फिलहाल इसमें मैं जो अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब मैं फिलअप करके प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आपने अभी पूरा फॉर्म भरा है वो पूरा ओपन होकर आ जाएगा। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे देखना तो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस प्रिंट पे क्लिक कर देना है। इसमें हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके पास में पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड्स अभी आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ, ध्यान देना, अभी आपने प्रिंट प्रीव्यू लिया है। प्रिंट प्रीव्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपना एप्लीकेशन को चेक कर पाएं अच्छे तरीके से कि जो आपने भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है, साथ ही साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सब अपलोड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो इस पूरे PDF को अच्छे से पढ़ना और सारे डॉक्यूमेंट चेक करना। एंड ऊपर लिखा भी है दिस इज ड्रॉप, डू नॉट सेंड दिस टू DST, इसको DST को भेजना नहीं है। एंड इसमें एक लाइन और नीचे लिखी हुई है, सबमिट योर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड देन टेक द प्रिंट आउट बाय क्लिकिंग राइट मेनू एंड सेंड इट थ्रू पोस्ट, यानी कि इसको बाई पोस्ट भेजना है, ऐसा इसमें ये लाइन लिखी हुई है। लेकिन आप इस लाइन को क्या करिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से ऐसा चलते हुए आ रहा है। ये चीज़ अभी अपडेट नहीं हुई। पहले के टाइम पे जब फॉर्म भरे जाते थे तो बाई पोस्ट भी भेजना होता था प्रिंट लेके, लेकिन अब कुछ नहीं करना है, ना ही इस फॉर्म को कॉलेज में सबमिट करना है। बस आप अपने रेफरेंस के लिए फॉर्म को जरूर प्रिंट कर लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको और बता दूं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, यानी कि ये एप्लीकेशन आपका सबमिटेड नहीं है। तो आपको इसलिए प्रिंट प्रीव्यू लेना है ताकि फाइनल सबमिट करने से पहले अगर कोई गलती है तो अभी भी उसको सुधारा जा सकता है। तो इसको पूरा अच्छे से चेक कर लेना है। मैं समझता हूं आपने अपने एप्लीकेशन को पूरा चेक कर लिया है, तो मैं फिर से एक बार चलता हूं पोर्टल की तरफ। हम अपने पोर्टल पर बैक आ चुके हैं। अगर आपसे अकाउंट गलती से लॉग आउट हो जाता है तो भी कोई इशू नहीं, आप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ से प्रिंट किया था, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, कैंसिल पे टिक कर देते हैं। कैंसिल यहाँ पे हमने कर दिया और अब ये हमको रिडायरेक्ट लेके जाएगा फिर से जहाँ पे सारे सेक्शन ओपन हुए थे वहाँ पे लेके जाएगा। तो हमने प्रेस कर दिया कैंसिल एंड थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है और सारे सेक्शन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब आपको करना क्या है, नीचे आना है, मेक श्योर प्रिंट प्रीव्यू में सब कुछ देख लेना कि आपका 10th के मार्क्सिट, 12th के मार्क्सिट, एंडोर्समेंट फॉर्म सब कुछ अटैच है कि नहीं, सब कुछ देख लेना, तभी आपको डिक्लेरेशन पे टिक लगाना है। एंड आपको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लेस भरना है। प्लेस में आप जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का प्लेस डाल सकते हैं, इस तरीके से करके कोई सा भी प्लेस डाल दें जहाँ से भी भर रहे हैं। एंड इस तरीके से कर देना है आपको और यहाँ पे कैप्चा डाल देना है फ्रेंड्स, और मैं कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ इस प्रकार से। एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे नीचे फाइनल सबमिट। और ध्यान रहे कि एक बार अगर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो गया तो फिर आप उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाओगे। फिलहाल अभी के टाइम में आपको एक प्लस पॉइंट बता दूँ, मान लेते हैं कि आपसे एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो आप एक बार इंस्पायर DST के हेल्पलाइन नंबर पे बात करना, तो वो उनसे पूछना कि सर मैं क्या दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। तो जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो दोबारा भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दूसरे ईमेल आईडी से, लेकिन ये चीज़ DST से बात करने के बाद ही करना, ठीक है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही है, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट मॉडिफाई, जो भी मैंने आपको बताया इसमें ओके कर देते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो चुका है एंड लिख के भी आ चुका है, योर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड। तो एंड यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है और अब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू लेके अपने रेफरेंस के लिए रख लेना। तो इसमें हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों एंड इसको हम प्रिंट कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन स्टेटस के आगे आप सबमिटेड देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनली आपका भर चुका है। अब आपको मैं और एडिशनल बता दूं, अगर आप ट्रैक करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन स्टेटस को तो कैसे करेंगे। मैं एक बार अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बार जैसे आप अकाउंट लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन करने के बाद रिलेटेड लिंक पर अब आपके सामने जो एक ऑप्शन आता था एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का, वो यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि हमारा फॉर्म सक्सेसफुल भरा जा चुका है। एंड आपके पास में सिर्फ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट एप्लीकेशन का एंड व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो जब भी मन हो तभी यहाँ से अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे हम क्लिक करके आपको स्टेटस दिखा देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, जो कि जैसे आप लॉगिन करते हो तो डैशबोर्ड पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे MMDDYY के फॉर्मेट में डालनी है, यानी कि जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर आएगा एंड उसको अच्छे तरीके से भर देना, डेट ऑफ बर्थ को एंड कर देना सबमिट। तो मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिखा रहा। फ्रेंड्स ये इन प्रोग्रेस में दिखाता ही रहेगा और जून 2025 में जाकर के आपको पता चलेगा कि आपका ऑफर लेटर आया कि नहीं आया, आपका नाम रिजेक्शन में आया कि सिलेक्टेड में आया, क्या फाइनल कट ऑफ आई, सब कुछ आपको जून 2025 में पता चलेगा। और तब तक आपको रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहना है एंड आपको वीडियोज़ देखते रहना है। एंड एक चीज़ और आपको एडिशनल बता दूँ, अगर कभी गलती से आपको यहाँ से जो कैंसिल लिखा है, कैंसिल वाली बटन है, इसमें अगर गलती से हाथ पड़ जाता है या माउस ऐसे प्रेस हो जाता है तो डरिएगा मत, ऐसे कोई कैंसिल नहीं होता। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।